नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा अगर कोई मामला गर्म रहा, वो था इंडिगो एयरलाइंस का मामला। इंडिगो एयरलाइंस ने ऐसे वक्त में देश को झटका दिया, देश की सरकारों को गच्चा दिया, जिस वक्त देश के अंदर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ रहे थे। ये दौरा व्लादिमीर पुतिन का था, लेकिन इसके साथ ही इंडिगो का संकट अचानक गहराया और गहराता चला गया। इंडिगो लगातार फ्लाइट्स कैंसिल कर रही थी। एयरपोर्ट पर लोग फंसे हुए थे। लोगों को ना खाने के लिए था, ना पानी पीने के लिए था। ऐसे ऐसे लोग फंसे हुए थे। किसी को शादी में पहुंचना था, कोई कोई तो अपनी शादी में जाना था, वो भी नहीं पहुंच पाए। किसी को दूसरी जगहों पर पहुंचना था, किसी का ऑपरेशन था। सब सब बेकार हो गया। कोई इंटरव्यू देने जाना चाहता था, कोई घरेलू फंक्शन में जा रहा था, किसी को कहीं ऐसी जगह पर पहुंचना था कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता। लेकिन इंडिगो ने पूरा कोहराम मचा दिया। इस पूरे संकट को अगर देखा जाए तो ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से जोड़कर अब इसको देखा जा रहा है। ये देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश थी। लेकिन ये साजिश आखिर की किसने? कौन लोग थे साजिश के अंदर, और आखिर इसका मोटिव क्या था? दरअसल है क्या, बहुत सारे एक्सपर्ट से हमने बात की और पता चला कि व्लादिमीर पुतिन के दौरे के वक्त दुनिया भर के देशों से बहुत सारे ऐसे, जो हमारे सूत्र बताते हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी भारत में आ रहे थे, जो भारत के अंदर अपनी ट्रेड का भविष्य देख रहे थे। ऐसे में देश को बड़ा झटका इंडिगो ने दिया और इंडिगो ने एक ऐसा संकट रचा जिसका जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। हम आपको यहां पर फेडरेशन ऑफ इंडिया के पायलट्स कैप्टन CS रंधावा का एक कोट पढ़ के बताते हैं, आपको समझ आएगा। कैप्टन रंधावा, CS रंधावा कहते हैं, वो आरोप लगाते हुए कहते हैं कि इंडिगो संकट प्री प्लान था। ये हम नहीं कह रहे, कैप्टन रंधावा बोल रहे कि इंडिगो संकट प्री प्लान था। उन्होंने एक निजी चैनल से इंटरव्यू के दौरान ये बात कही है और उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है कि विमान भी हो, पायलट भी हो, केबिन क्रू भी सारे हों, और इसके बावजूद, मतलब केबिन क्रू भी वहां पर सब मौजूद हों, इसके बावजूद कोई फ्लाइट उड़ान ना भरे। ये कैसे हो सकता है? बड़ा सवाल है, आप जरा सोचिए। उन्होंने कहा कि इंडिगो के टॉप लीडर्स पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और इन पर बड़ा जुर्माना लगाया जाना चाहिए, जो कुकृत्य इंडिगो ने किया है। आप जरा सोचे कि कितने लोग यहां पर भारत में उस वक्त आते। उन सभी को व्लादिमीर पुतिन के दौरे से अलग रखने के लिए ये पूरी साजिश रची गई थी। ये हमारे सोर्स बता रहे हैं और हमने आपको कैप्टन CS रंधावा का कोट भी पढ़ के बताया, जो उन्होंने एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान ये दिया है, कहा है। खैर, ये करीब 2000 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। लोग तड़पते रहे, दौड़ते रहे, एयरपोर्ट पे पड़े रहे। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये रही कि लोगों को अपना सामान भी वापस नहीं मिला। इसके लिए भी उन्हें दौड़ धूप करनी पड़ी। तो आप सोचिए जरा कितनी परेशानी थी। परंतु ये सब मामला सरकार के संज्ञान में था। सरकार इसका इंतजार कर रही थी और सरकार ने जब इस पर एक्शन लिया तो एक्शन ऐसा हुआ कि अब इंडिगो की करीब करीब 10% फ्लाइट्स को काट दिया गया है। बड़ा एक्शन लिया गया, 10% फ्लाइट को काटा गया है और 10% फ्लाइट्स को काटने के बाद ये सारा मामला अब सरकार के एक्शन का बन गया है। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि अब सरकार ने अपने ऑपरेशन में 10% फ्लाइट्स को काट दिया है और 60 से 65% का शेयर इनका है, इंडिगो एयरलाइंस का है। इसमें एयर इंडिया का 25 से 30% का शेयर है और अकाशा और स्पाइस जेट्स का बहुत अभी कम है, लेकिन वो तेजी से बढ़ती हुई फ्लाइट्स हैं।
एयरलाइंस कंपनियां हैं। सबसे बड़ी भूमिका आप डीजीसीए की भी सोच सकते हैं कि डीजीसीए इस पर मौन क्यों धारण कर रहे करे रखा, ये भी एक सवाल बड़ा खड़ा होता है। यहाँ से प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए कमाती है ये इंडिगो एयरलाइंस। इसके बावजूद यहाँ पर ऐसे वक्त में जब इंडिया की साख दांव पर लगी हुई थी, उस वक्त इंडिगो ने ये झटका दिया। दूसरी एयरलाइंस कंपनियों को बढ़ावा यहाँ सरकारों को देना चाहिए। अब सरकार एक्शन में आई है और सरकार ने 10% की कटौती कर दी है इनके पूरे जो फ्लाइट्स थी उसमें। आपको हम एक चीज और जरा याद दिला देना चाहते हैं, के आप याद कीजिए 2020 का वो समय जब देश के अंदर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दौरा था। उस वक्त देश में अचानक दंगे भड़के और नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से हुआ, किसी से छिपा हुआ नहीं है। परंतु आखिर उसी वक्त को क्यों चुना गया? यानी कि देश की साख को बट्टा लगाना था। जब भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेशों से हमारे यहां आता है, तभी कोई ना कोई एजेंडा खड़ा कर दिया जाता है। इस बार बात इंडिगो एयरलाइंस की थी, सो इंडिगो एयरलाइंस ने खूब, आप समझिए, लोगों को खूब परेशान किया। ये सारा मामला जब हुआ तो सरकार एक्शन में आई और अब सरकार ने जो इंडिगो एयरलाइंस को झटका दिया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि खुद एविएशन मिनिस्टर के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे एपिसोड पर नजर रखे हुए हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिर और इसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो दूसरी एयरलाइंस कंपनियां हैं, केवल एक ही एयरलाइंस कंपनी की मोनोपोली को तोड़ा जाए, क्योंकि बाकी एयरलाइंस जो कंपनियां हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, ताकि अगर को भी ऐसा मौका आए तो दूसरी कंपनियां ऐसी स्थिति को संभाल सके। सरकार शायद यहीं पर चूक गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ऐसा कौन है जो देश के अंदर, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी देश का आता है, बहुत सारी ट्रेड डील्स लेकर आता है, बहुत सारी ट्रेड डील्स होती हैं, देश के अंदर इन्वेस्टर्स आते हैं, तब ऐसा झटका क्यों दिया जाता है? जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जब तथ्य सामने आए तो कड़ा एक्शन हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि ये मामला देश का है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।